मैं एक अन्य साधना जगत में एक गुणी पत्नी और प्रेममयी माँ बनी। अध्याय 1 पार करना। अगला विषय सूची सेटिंग्स। रोंगई की जिंदगी 4 तरह के लोगों से नफरत करती है। समलैंगिक, बच्चे, बेकार और डरपोक। वे इनसे इतनी नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि वो शांति से नीचे देखा और अपनी छाती पर नीचे देखा। एक मृत चाची के युवा क्रोध की तरह रो रही थी। आप तारांकन 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 एक आदमी की तरह हो सकते हैं, रोते हैं और हर बार जब आप कुछ सामना करते हैं तो रोते हैं। रोने से समस्या हल हो सकती है। उसकी बाहों में जो युवक है वह उसके दूसरे भाई का झंडा है। वह उससे 3 साल बड़ा है। वह सप्ताह के दिनों में कुछ नहीं करता। उसे अपना चेहरा रंगना पसंद है। वह हर दिन तैयार होता है और अपने तथाकथित प्यार की तलाश करता है। वह उसे सबसे ज्यादा स्वीकार करता है। नहीं, उसका दूसरा भाई सुंदरता से प्यार नहीं करता, केवल सुंदर पुरुषों से प्यार करता है। रोंकी ने नाजुक मेकअप के साथ अपना नाजुक चेहरा उठाया। शियाई, लोग प्यार में पड़ जाते हैं। वह मुझे नहीं चाहता। मुझे क्या करना चाहिए? वह मुझे नहीं चाहता। मैं जीना नहीं चाहता। हे। रोंगई का माथा बेतहाशा उछल रहा है, ये सोचकर कि वे लोंगचेंग शहर में हैं, लेकिन वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक हैं। लॉन्ग सिटी में जो लोग अपनी महिमा नहीं देखते हैं, उन्हें 3 अंकों के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। एक महिमा और 3 प्रतिभाओं के रूप में वह एक प्रसिद्ध बहुमुखी प्रतिभा भी है। लॉन्ग सिटी में वह भी एक व्यक्ति है, लेकिन उसका ऐसा दूसरा भाई कैसे हो सकता है? माँ, क्या वो पूरी दुनिया में मर्द है? सिर्फ स्टेटस और दिखावे के लिए तुम्हारा मर्द मरना अच्छा नहीं है। क्या तुम अब भी मर्द हो? रोंकी को मरने का दुख है। तीसरा भाई अभी भी भयंकर है। तुरंत बैठ गया। अपनी छोटी मुट्ठी का उपयोग रोंगई एक की छाती पर हथौड़ा मारने के लिए किया। जियाई, आप एक बड़े बुरे आदमी हैं। लोग काफी दुखी हैं। आप दूसरों को नहीं भूल सकते हैं। फिर भी हत्यारा, तुम्हें इससे नफरत है। अरे, तुम बड़े बुरे आदमी हो। रोंगी को अचानक उसे मार डालने की इच्छा हुई। इस समय दरवाजा खुला और 5 साल का बच्चा, जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, उसमें भाग गया। 2 भाई, 3 भाई, हम वापस आ गए हैं। मैं हिल रहा हूँ। छोटा लड़का जो सबसे आगे दौड़ रहा था, रोंगई के खिलाफ एक खिलौना बंदूक पकड़े हुए। आग का एक विस्फोट था और बंदूक में चलाई गई प्लास्टिक की गोलियां रोंगई के सिर और चेहरे पर बहुत सटीक रूप से लगीं। रोंगई का गुस्सा तुरंत चरम पर पहुंच गया। दूसरे छोटे लड़के ने खिलौना ग्रेनेड उठाया और रोंगई पर फेंका। बूम 1। इस बार वह महिमा से बच रहा था। तीसरे और चौथे लड़के ने खिलौना बंदूक ली और रोंगई पर गोली चलाना जारी रखा और नीली पसलियों की महिमा त्वचा से बाहर निकल आई। जब घर के नौकर ने रोंगई को देखा तो उसे पता चल गया कि यह उसके गुस्से का पूर्वाभास था। उसने जल्दी से कहा, 3 कम, 4 कम, 5 कम, 6 कम, 7 कम, सभी बच्चे हैं, उनकी परवाह मत करो। हाँ, ये 4 शरारती भालू बच्चे रोंगई के भाई हैं। 2 साल पहले रोंगई के माता पिता ने 5 साल के 5 बच्चों को बड़े भाई रोंग रोंग और रोंगी की देखभाल में छोड़ दिया था। दुनिया चली गई और अभी तक वापस नहीं आई है। रोंगई ने गहरी सांस ली और खुद पर मुकदमा चलाने की कोशिश की। वह नाराज नहीं हो सकता था। वह नाराज नहीं हो सकता था या पीटा नहीं जा सकता था। दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक बच्चा था और उसकी मुक्का बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सबसे छोटी 8 बहनें एक बड़ा बक्सा खींचकर रोंगई के सामने ले आई। 3 भाई। इतने सारे भाइयों में यह अकेली लड़की है। रोंगई ने देखा कि उसका चेहरा बहुत हल्का हो गया है। बहन को डराने के लिए नहीं, उसने एक सौम्य मुस्कान दिखाने की कोशिश की। छोटा कोर, कुछ है क्या? 3 भाइयों, तुम मेरे साथ खेल खेलने के लिए खेलते हो। 8 बहन रोंगसिन ने बॉक्स खोला और महिला मॉडल की काली कोट ड्रेस निकालकर उसे दी। 3 भाइयों, यह आपके लिए स्कर्ट है। खेलने के लिए आपका इंतजार करें, काले दिल की शातिर रानी। मैं मासूम छोटी राजकुमारी की भूमिका निभाने आई हूँ। रोंगयी ने एक शब्द के दरबारी उपहार को देखा और उसकी आंखें पागल थीं। यही कारण है कि वह समलैंगिकों, बच्चों, अपशिष्ट और बहन से नफरत करता था। अचानक रोंगकी का मोबाइल फोन बज उठा। उसने अपना मोबाइल फोन चालू किया और तुरंत चिल्लाया, आह! रोंगयी और उसके 5 छोटे भाई बहन उससे डर गए। अंडरस्को कूद। क्या है दादा, क्या भूत है? ये बहुत सुंदर है। मैंने कभी इतनी सुंदरता नहीं देखी। शियाई, आप एक नज़र डाल सकते हैं। रोंगकी ने मोबाइल फोन लिया और रोंगई को सौंप दिया। क्या यह आपके सुअर कुत्ते दोस्त की एक सुंदर तस्वीर है? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप नहीं चाहते? रोंगई ने अपने फोन की स्क्रीन को झपकाया और अचानक आवाज उसके गले में अटक गई। मोबाइल फोन में बैंगनी रंग की अलंकृत पोशाक पहने एक आदमी का चित्र है, जो चाय सोफे पर लेटा हुआ है। आदमी का चेहरा ठंडा और सुंदर है, जैसे कि उसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठंडे, संकीर्ण और लंबे फीनिक्स में हुक का स्पर्श है और काले बाल लंबे हैं। नहीं, पीठ में एक अटूट आकर्षण है। उसके लोगों की पहली नज़र बहुत ही अद्भुत होगी। कैसे? क्या ये सुंदर है? रोंगकी रोंगई को देखता है और मूर्खतापूर्ण दिखता है। वह विशेष रूप से गर्वित है। क्या ये सोचना असंभव है कि एक आदमी इतना अच्छा दिख सकता है? अरे जियाई, जियाई, ये लौटने का समय है। तुम नहीं देखोगी उसे? जियाई, जियाई। रोंगई ने रोंगकी की आवाज़ सुनी और भगवान के पास वापस लौटा।
उसने देखा कि एक मुक्का उसे बुरी तरह से मार रहा है। उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा और जल्दी से उससे बच निकला। फिर उसने देखा कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं वेशभूषा में उसे घूर रहे थे। वे कौन हैं? तुम खुद को क्यों पीटना चाहते हो? दूसरे भाई और दूसरे छोटे भाई बहनों का क्या? वे यहाँ कहाँ हैं? रोंकी ने आधुनिक शैली के इंटीरियर से आसपास के दृश्यों को देखा और एक प्राचीन इमारत में बदल गया जिसे केवल टीवी से देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि रोंकी के सुअर और कुत्ते खुद को पूरा करने के लिए भ्रम का उपयोग कर रहे हैं। अरे, ये लड़की वास्तव में मेरी मुट्ठियों से बच सकती है कैरेट। रोंगी के सामने खड़ा आदमी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। क्या ये खिलाने की शक्ति है? बाकी 2 आदमी हंस पड़े। सारे भाई उससे बकवास मत करो। चलो मास्टर बहन ने जो पोस्ट उसे दी है उसे निकाल दें ताकि वह मर जाए। रोंगी का किरदार निभाने वाले आदमी के पीछे खड़ी लड़की ने तिरस्कार से कहा। अच्छा कैरेट। क्वानफेग ने बाहों से अंडरस्कोर लाल निमंत्रण निकाला और फिर एक थप्पड़ के साथ अपने हाथ की हथेली को थपथपाया और कहा, यह मास्टर बहन है जिसने मुझे आपको एक स्टिकर देने के लिए कहा था। 2 महीने बाद वो आपके मास्टर भाई के साथ ताइवान गुट में आएगी। आपका स्वागत है कि आप आएं और उनकी शादी में शामिल हों, लेकिन आपका पेट इतना बड़ा नहीं है। मुझे डर है कि आप उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौके पर मास्टर बहन की शादी में बच्चा पैदा हुआ था। हा हा। उसके छोटे भाई और बहन भी उसके पीछे चले गए और हंसे। सभी भाइयों, हम वापस जा सकते हैं और एक दाई से शादी के भोज में भाग लेने के लिए कह सकते हैं। जब वह पैदा होगा तो वह मौके पर अपने कपड़े उतार देगा और ताइवान लोगों को उस आदमी को देखने देगा। हम कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं? हमारे पास एक लंबा अनुभव है। यह विचार अच्छा है। रोंगी ने उनकी बातें नहीं सुनी, बल्कि वह केवल इस बारे में सोचता रहा कि इस भ्रम को कैसे तोड़ा जाए। जुड़े माँ के सामान। सभी मोहरें निमंत्रण के साथ रोंगी के चेहरे पर फेंक दी गईं। रोंगई जल्दी से भगवान के पास लौटा और एक तरफ अपनी उंगली उठाई और उसे चुटकी ली। हालांकि पैर की प्लेट उसके शरीर को सहारा नहीं दे सकी। एक कॉकरोच जमीन पर फिसल गया और उसे पूरी सील पर वापस फेंक दिया, बिल्कुल एक तीर की तरह। मैं उसी तरह वापस उड़ गया। क्वानफेंग ने नहीं सोचा था कि रोंगई निमंत्रण वापस मार देगा। नहीं उसने सोचा था कि उसके पास इतनी बड़ी ताकत है। जब उसने उड़ने के लिए कहा तो उसने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उस समय चेहरे पर एक गहरा गहरा घाव बनाने के लिए एक तेज कोने को चिपकाने के लिए कहा गया था कैरेट। पूरी सील ने जल्दी से अपना चेहरा छुआ और फिर नीचे एक नज़र डाली। उसकी उंगलियों में खून का एक गुच्छा चिपक गया। वह और उसके शिक्षक और बहनें दंग रह गए और यह बहुत अप्रत्याशित था कि मुर्गियों के हाथ कागज के निमंत्रण वाले लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। लानत है लड़की, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। कमर पर लगी लंबी तलवार को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस समय अंडस्को दाओ ली चिल्लाया और कहा, सभी मोहरों, यह आप हैं। यहाँ तक कि कसम खाने की हिम्मत भी कि हम घर में नहीं हैं। हमारे युवा मालिक को धमका रहे हैं, मौत की तलाश में हैं। क्वानफेग और उसके छोटे भाई बहनों ने रोंगई की तारांकन 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 महिमा को देखा। उसका चेहरा बहुत बदल गया और रोंग की गति 9 स्तरीय नींव भिक्षु थी। उनमें से 5 ने बस नींव का निर्माण किया। भले ही वे एक दूसरे के विरोधी न हो, वे जल्दी से चले गए। ग्लोरी, तुम मेरा इंतजार कर रही हो। और ये शब्द जल्दी से चले गए। युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? क्या आप उनके द्वारा तंग किए गए हैं? क्या उन्होंने आपको पीटा है? क्या वे कुछ भद्दा कह रहे हैं? आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते। वे जानबूझकर आपसे नाराज हैं। उन्हें सफल न होने दें। रोंग जल्दी से रोंगई के सामने पहुंचा, घुटनों के बल बैठकर लोगों को गले लगाया। अंडस को उछला, कुछ ऊपर नीचे हुआ और पिछवाड़े के कमरे में आया। जल्दी से रोंगई ने बिस्तर पर लिटा दिया। युवा मालिक, क्या आप घायल हो गए हैं? नहीं, मुझे आराम करने के लिए अस्तबल की महिला को ढूंढना होगा। मालिक, आप मेरा इंतजार करें, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। हाँ, इससे पहले कि मैं अंतिम वाक्य की महिमा कह पाता, मैंने देखा कि महिमा की गति एक तीखे तीर की तरह उड़ गई। मैं बकवास, वो सिर्फ गलत नहीं था। वह व्यक्ति वास्तव में उसे एक स्थिर महिला बनने के लिए पूछना चाहता है। जहां तक वह जानता है, क्या वो बच्चे को जन्म देने के लिए जिम्मेदार नहीं है? रोंगई ने उठे हुए पेट को देखा और लगभग एक गर्भवती महिला की तरह थी जो 8 महीने से गर्भवती थी। भरोसा करो, यह अभी भी है। जीवन की लय क्या है? माँ, रोंग की, जब मैंने भ्रम छोड़ा तो मैंने आपके सुअर मित्र की खाल नहीं खींची। वह अपने शरीर को संभालने की कोशिश कर रहा था और बिस्तर पर बैठकर प्राचीन कमरे को देखने लगा। ये कहना उचित है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रम में फंस गया है तो वह अपने आप भ्रम से मुक्त हो जाएगा। लेकिन भ्रम क्यों गायब हो गया? या क्या आप भ्रम से बाहर निकलने के लिए भ्रम में निर्धारित कार्यों को पूरा करना चाहते हैं? रोंगई ने मेज पर जाकर अपनी उंगलियां पटक दी। उसने मेज पर भ्रम के 3 स्तरीय भ्रम को खींचने के लिए बहते हुए रक्त का उपयोग किया। उसी समय उसने पैटर्न में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट किया। हालांकि उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में कम थी। जैसे कि मैं अभी अभी आत्म साधना की दहलीज के शोधन काल में प्रवेश कर रहा था। आध्यात्मिक शक्ति इतनी कमजोर थी कि मैं इसे मुश्किल से महसूस कर सकता था। ये कैसे हो सकता है? रोंग यी ने चौंक कर अपने हाथों को देखा। वह स्वर्ण युग में एक भिक्षु था।
आध्यात्मिक शक्ति इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? क्या ये कलाइन में कोई है? नहीं, यह असंभव है। वे परिवार में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हैं। सबसे पहले, दूसरा व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसे रोंग परिवार जानता है, और दूसरा पहचान सत्यापित करने के लिए और फिर विभिन्न स्कैन के माध्यम से यह निर्धारित करने के लिए कि कोई खतरनाक सामान अंदर नहीं रखा जा सकता है। उनके घर में सभी कोनों में गश्त करने वाले विभिन्न स्तर के गश्ती गार्ड हैं, और महिमा परिवार में अभिभावकों की एक उच्च स्तरीय सरणी भी है, और उच्च रैंकिंग वाले पूर्वज शहर में बैठते हैं। अन्य को रोंग परिवार के मामले में क्लेन सरणी के तहत नहीं पाया जा सकता है। रोंग यी ने छिपे हुए दिमाग को चाटा। अगर किसी ने उसके लिए भ्रम का इस्तेमाल नहीं किया और उसके लिए केली सरणी का इस्तेमाल नहीं किया, तो वह अपनी वर्तमान स्थिति को कैसे समझा सकता है? क्या इसे पार करना असंभव है? दो शब्दों को पार करने के बारे में सोच, वो एक कठोर में है, मैं पर भरोसा है, ये वास्तव में पार नहीं होगा, है ना? एक बार उनके पूर्वजों के माध्यम से एक पूर्वज था। उस समय वो एक अलग दुनिया में चला गया क्योंकि उसने एक प्राचीन पुस्तक पढ़ी थी, और उसने हजारों वर्षों तक इंतजार किया, और आखिरकार उसे इसे वापस पहनने का तरीका मिल गया। उसकी आत्मा को वापस रखने के बाद समय केवल कुछ मिनटों का था, इसलिए किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। बाद में जिस अंतरिक्ष वलय से वह उसका पीछा करता था, उससे पूर्वजों ने दुनिया में पाए जाने वाले दुर्लभ खजाने को निकाल लिया और रोंग परिवार को नई विधियों की खेती करना सिखाया। तभी उन्होंने उसकी कही बात पर विश्वास किया, और इस वजह से उन्होंने अपने परिवार को बदल दिया। यह मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। अचानक रोंग यी को पता चला कि ये हाथ उसके अपने नहीं थे। यह मेरा हाथ नहीं है। उसके हाथ निश्चित रूप से इतने सफ़ेद नहीं हैं जैसे नवजात शिशु की त्वचा सफ़ेद और कोमल होती है। रोंगई ने बेडसाइड पर ड्रेसर पर कांस्य दर्पण देखा, जल्दी से खड़ा हुआ और रास्ते में लगभग जमीन पर गिर गया। उसे हमेशा लगता था कि उसके पैरों में समस्या है। वह हमेशा स्थिर खड़ा रहता था, लेकिन वह इतना प्रबंधन नहीं कर सकता था। दर्पण उठाकर एक तस्वीर ली। खरबूजे के बीच का एक नाजुक चेहरा उसकी आंखों में परिलक्षित होता है। मोटी लंबी भौहें, शुद्ध और सुंदर बड़ी आंखें, एक सुंदर नाक, एक पतला लाल मुंह, और किसी भी अंडरस्कोर स्टार से बेहतर दिखता है सुंदर, पीएस के चेहरे की तरह, पानी में एक हिबिस्कस की तरह सुंदर। मैं बकवास, वो लड़की को पार नहीं करेगा, है ना? रोंगई ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और छाती को छुआ, लेकिन जब उसने सोचा कि वह शरीर एक लड़की का है, तो वह अचानक अपनी छाती के सामने रुक गया। एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे से अपना हाथ छाती पर रखा और उसे पकड़ लिया। जब उसे एक फ्लैट मिला तो वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये ठीक है। नहीं, अब बहुत सी लड़कियां सपाट छाती वाली हैं, और एयरपोर्ट पर उनका छूना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके अलावा इस शरीर की मालकिन सिर्फ 16 या 7 साल की लगती है, और शायद पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई है। रोंगई का दिल फिर से ऊपर उठा और उसने जल्दी से अपनी जांघ की तरफ देखा, लेकिन ऊपर उठे हुए पेट ने उसकी नज़र को अवरुद्ध कर दिया। उसने अपने दांत चाटे और जल्दी से क्रॉस की तरफ हाथ बढ़ाया और उस आदमी के सामान को छुआ। रोंगई ने थूका, सौभाग्य से, ठीक है, ठीक है। अचानक उसके पेट पर लात मारी गई और दर्द होने लगा। ये बहुत दर्द देता है। रोंग यी अपने पेट में बहुत दर्द के साथ बैठ गया। दादाजी, क्या आप सच में गर्भवती नहीं होते? क्या यह मेरे साथ खेल रहा है? एक आदमी कैसे गर्भवती हो सकता है? नहीं, यह अंडरस्कोर एक बियर पेट है। यह अफसोस की बात है कि यह आत्मा सांत्वना भी उसे आश्वस्त नहीं कर पाती, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पेट में लात मार रहा है। युवा मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ। अंडरस्कोर सफ़ेद पोशाक में एक युवक ने रोंग यी का चेहरा जमीन पर सफ़ेद और सफ़ेद देखा। उसके कदम और स्वर अभी भी धीमे थे, और कोई चिंता नहीं थी। क्या पेट में दर्द हो रहा है? महिमा रोंगई के सामने गई और रोंगई को नाड़ी दी। रोंग यी, जो बहुत ठंडा और पसीने से लथपथ था, अपने आप को ये कहने से नहीं रोक सका, आप कुछ कह रहे हैं? रोंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीमे स्वर में कहा, छोटे मालिक, कृपया निश्चिंत रहें, आपके पेट में मौजूद युवा मालिक बिल्कुल ठीक है। रोंग यी क्रोधित हुआ। ये सुनने वाला कौन है? वह ये सुनना चाहता है कि यह व्यक्ति यह कह रहा है कि वह कुछ गलत खा रहा है, इसलिए उसका पेट इतना बड़ा हो गया है। पहली बार रोंग ने उसकी बात सुनी और कहा कि वह कसम खा रहा था। वह कसम खाने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हारी वर्तमान स्थिति के अनुसार तुम्हें युवा स्वामी को जन्म देने से कम 2 साल और इंतजार करना होगा। रोंग यी ने कहा, मैं जा रही हूँ। क्या आप कुछ गलत कह रहे हैं, या मैं गलत समझ रही हूँ? मुझे अपने बच्चे को जन्म देने से पहले 2 साल इंतजार करना होगा? वह कहाँ गर्भवती है? युवा मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ। रोंग जल्दी से अपनी स्थिर माँ के साथ कमरे में भाग गया और जल्दी से उस व्यक्ति को नीचे रखा। वान, मैं इसे अपने युवा मास्टर को दे दूंगा। मैं अगले व्यक्ति को गर्म पानी जलाने के लिए बुलाऊंगा। अशांत अस्तबल वाली महिला ने मेज पकड़ ली और अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, बूढ़े आदमी को डरा दिया, मौत के डर से। अभी जब उसने दूसरे परिवार की पत्नी को जन्म दिया था, तो वह अचानक एक आदमी से टकरा गई। वह उसे बिना कुछ कहे ले गई। उसने उसे गले लगाया और हर छत से कूद गई। यह मामला चाहे कोई भी हो, डर जाएगा, आधा मरा हुआ।
एक गति, युवा स्वामी अभी तक जीने के समय तक नहीं पहुंचे हैं। रोंग ने धीरे धीरे बात की, और जब उसने समाप्त किया, रोंग गति पहले से ही रसोई में भाग गई थी, और रोंग लंबे समय से अपने गुस्से के आदी थे। फिर डेस्कटॉप पर एक तारांकन आकर्षण ने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह उद्धरण से 3 स्तरीय भ्रम की तरह लग रहा था, लेकिन उसके और उसके द्वारा देखे गए भ्रम के बीच एक बड़ा अंतर था, जैसे परिष्कृत किया जा रहा हो। उसके बाद पैटर्न अधिक संक्षिप्त और आकर्षित करने में आसान हो जाता है, और यह ज्ञात नहीं है कि बदले हुए पैटर्न का कोई मूल प्रभाव नहीं है। उसने पलकें झपकाई। युवा स्वामी, मेज पर किसने पेंटिंग बनाई? मैंने पेंटिंग बनाई है, रोंग यी ने गुस्से से कहा। रोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, और जाहिर तौर पर उसे अपनी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने रोंगई के 4 साल का अनुसरण किया, चरित्रों का तो जिक्र ही नहीं किया, और यहाँ तक कि ध्यान का अभ्यास भी नहीं किया। स्थिर महिला ने गति धीमी कर दी, और जल्दी से फू रोंगई के पास जाकर बैठ गई, उसके पेट को छूकर पुष्टि की कि क्या ये वास्तव में पैदा होने वाला है। रोलिंग। रोंग यी ने वेनपो के हाथ पर थप्पड़ नहीं मारा। आप सभी मुझे बाहर निकाल देते हैं, मुझे शांत होने की जरूरत है। हाँ, वेनपो तुरंत चला गया। मेज पर पड़ी पट्टिका को मिटाने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा भी अपने साथ ले गया। रोंगई ने एक बार फिर प्राचीन धूपबत्ती को देखा, और फिर उसे अपनी बाह पर घुमाया। अरे, ये दर्द करता है। दर्द महसूस करने का मतलब है कि वह सपना नहीं देख रहा है। वो इस पर यकीन नहीं कर पाता और बुदबुदाता है, क्या मैं वाकई इसे पार कर गया? मैंने बस एक खूबसूरत आदमी को देखा और इसे पार कर गया। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे पार करते हैं या नहीं, बस इसे वापस पहनने का एक तरीका खोजें। लेकिन वह एक गर्भवती महिला को कैसे पहन सकता है जो जन्म लेने वाली है? वह एक आदमी से मिलने कैसे जा सकता है? क्या आप चाहते हैं कि वह हर दिन बड़े पेट के साथ दौड़े, या क्या आप वाकई चाहते हैं कि वह अपने बच्चे को जन्म दे? वह बच्चा नहीं चाहता। नहीं, उसे समस्या का समाधान सोचना होगा। रोंगई 1 घंटे तक बिस्तर पर लेटा रहा और आखिरकार अनिच्छा से इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि वह मर चुका है। मुझे लगता है कि इस शरीर में केवल एक कमजोर आध्यात्मिक शक्ति है। मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ और शरीर के आंतरिक कारणों को देखता हूँ। आखिरकार उसे मूल दुनिया में वापस लाने के लिए अपनी शक्तिशाली आत्मा पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके पूर्वज भी उड़ान भरने के बाद वापस उड़ गए थे। थोड़ी देर बाद रोंगई ने अपनी आंखें खोलीं और उल्टी कर दी। सौभाग्य से डेंटियन को कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे संतुष्टिदायक बात यह है कि इस शरीर की आध्यात्मिक जड़ बिल्कुल उसकी जड़ों और विविधताओं के समान है। थंडफायर जड़। सामान्य तौर पर 3 विशेषताओं वाली जड़ों को वंश की जड़ें कहा जाता है, जो आभा के प्रभाव को अवशोषित करती हैं। ये सच्ची भावना और एकल जड़ के अभ्यास की तुलना में बहुत अधिक कठिन है। एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद भी ये बंद हो जाएगा। फिर से रैंकों को बढ़ावा दें। रोंगई अलग है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही प्रभावी गैदरिंग रूट है। वह स्वर्ग की आभा और सूर्य और चंद्रमा के सार को सक्रिय रूप से अवशोषित कर सकता है ताकि शरीर में घुसपैठ कर सके, चाहे वह कहीं भी हो या जब वह कुछ भी कर रहा हो। ये खेती की गति को भी तेजी से बढ़ा सकता है। यदि सबसे अच्छी टेम्पुरा जड़ें और उत्परिवर्तित जड़ें खेती के दौरान सांस लेने जितनी तेज हैं, तो पोलिंग रूट वाला व्यक्ति पलक झपकने जैसा है। और पोलिंग रूट में कितने लोग इसे प्राप्त करना चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैदरिंग किसी भी समय शरीर की आभा को बदल सकता है। यदि आप जादूगर बनना चाहते हैं तो आप किसी भी समय जादूगर बन सकते हैं। यदि आप भूत बनना चाहते हैं तो आप किसी भी समय भूत मरम्मत बन सकते हैं। हालांकि रूपांतरण में प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। गैदरिंग रूट के साथ रोंगई को फिर से साधना का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उसके पास अभी भी 2 रूपांतरित जड़ें हैं। मूल साधना की जड़ें तेज हैं और गैदरिंग की मदद से यह अभ्यास करने जैसा है। ये रॉकेट की तरह तेज है। पार करने से पहले अगर पूर्वजों ने उसे बहुत तेज अभ्यास करने से रोक दिया होता तो वह देवताओं के स्तर तक बढ़ जाता। समझ की दुनिया में भिक्षुओं के रैंक को 9 चरणों में विभाजित किया गया है, जिन्हें अन्य शोधन, भवन की नींव, जिंदन, युआनेन, हुआशेन, गलाने, संयोजन, महायान और डकैती में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण को 9 परतों में विभाजित किया गया है। 9वां स्तर पूरा होने के बाद आप रैंक को बढ़ावा दे सकते हैं। बेशक पदोन्नति भी खतरनाक है। एक निश्चित मौका है कि यह विफल हो जाएगा। यदि यह विफल हो जाता है तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हालांकि रोंगई केवल एक स्वर्ण युग है, और यह प्रतिभा में भी एक प्रतिभा है, क्योंकि स्वर्ण युग में 25 वर्ष की आयु से पहले 10 से अधिक लोगों का पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। उसकी जड़ों की एक और खासियत है, वह है छिपी हुई प्रकृति के साथ। यानी जब दूसरे लोग आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उनके शरीर में घुसने या दूसरे परीक्षण करने लगते हैं तो वे उसके अस्तित्व का पता नहीं लगा पाते, लेकिन वास्तव में उनके पास एक छिपी हुई आध्यात्मिक जड़ होती है। लोग उन लोगों से बदतर नहीं हैं जिनके पास आत्मा की जड़ें और भिन्नता की जड़ें हैं। जब उन्होंने शरीर की जांच की तो शरीर में आध्यात्मिक जड़ें उभरी हुई थीं। यदि आप इसे बिल्कुल नहीं देखते हैं तो आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मूल गुरु साधना नहीं करेगा।
यदि आप साधना नहीं करते हैं तो आप पॉलीलिगन का पूर्ण प्रभाव से उपयोग नहीं कर सकते हैं। यद्यपि आप आध्यात्मिक आभा को अवशोषित कर सकते हैं, आप केवल ये गारंटी दे सकते हैं कि उसका शरीर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ है और उसकी चोटें सामान्य लोगों की तुलना में तेज हैं। जब वो बच्चे थे तो उन्हें लगभग एक ऐसे व्यक्ति समझ लिया गया था जिसकी कोई जड़ें नहीं थीं। रोंग यी ने कहा, मूर्ख, इतनी अच्छी जड़ बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि यदि कोई पोलीलिंग जड़ नहीं भी है तो भी वेरिएगेटेड ब्लेड रूट और थंडरिंग रूट काफ़ी शक्तिशाली हैं। सामान्य तौर पर तलवार की मरम्मत में जिनेलिंगन होता है। विशेष रूप से केवल एक जिनेलिंगन तलवार को परिष्कृत करने के स्तर तक मरम्मत की गई है और उसी स्तर के भिक्षुओं को डराना कठिन है। दुर्भाग्य से तलवार की मरम्मत की अवधि बहुत कमजोर है और अक्सर बदमाशी होती है, इसलिए बहुत कम लोग तलवार की मरम्मत का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों के पास ब्लेड की जड़ें हैं वे अलग हैं। अभ्यास करने से पहले उनके पास एक मजबूत तलवार है और वे मरम्मत कर रहे हैं। जब तलवार की मरम्मत की जाती है तो यह अधिक प्रभावी होती है। जिनेलिंगन तलवार की मरम्मत और खेती के 5 गुना प्रभाव को प्राप्त करने के लिए केवल थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जियान की भी जिनेलिंगन की तलवार से अधिक मजबूत है। जब रोंगई जिंदन काल में पहुंचे तो उन्होंने लगभग हमेशा तलवारों का इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि ब्लेड की जड़ें वज्र की जड़ों से अधिक मजबूत थीं। धीरे धीरे वज्र और अग्नि की जड़ें भी मंडप की जड़ें बन गईं, जैसे कि कास्टिंग और कीमिया। यह अफसोस की बात है कि दूसरे आलसी हैं। उन्हें लगता है कि परिवार में बहुत सारे कीमियागर और संस्थापक हैं और उन्हें एक स्वपेशेवर होने की आवश्यकता है। इसलिए वो आमतौर पर हमले की रक्षा को बढ़ाने के लिए खुद को मंत्रमुग्ध कर देता है, क्योंकि मंत्रमुग्धता को वज्र और आग की आवश्यकता होती है और दुनिया में वज्र और आग है, मुट्ठी भर लोग ही हैं। युवा स्वामी, भोजन कर लीजिए, रोंग ने जल्दी से दरवाजे के बाहर चिल्लाकर कहा। रोंगई भगवान के पास लौट आया और कहा, ये जान लो। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, उसके पैर लड़खड़ाए और वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसने जल्दी से अपने बगल में पड़े पलंग के खंभे को पकड़ लिया और खुद को कुत्ते की तरह गिरने नहीं दिया। माँ, इन पैरों को क्या हुआ? मैं हमेशा अस्थिर होकर कैसे चल सकता हूँ? रोंगई बिस्तर पर बैठ गया और अपना पैर उठाया और पाया कि उसके पैर का आकार केवल 3 इंच था। पैर इतना छोटा कैसे है? रोंग यी ने पाया कि उसका पैर का निचला हिस्सा औसत व्यक्ति के पैर से 10 गुना ऊंचा था। पैर का अंगूठा एक सुई की तरह आकार का था और दीवार की ओर इशारा कर रहा था। उसने अपने जूते उतारे और पैरों में लपेट लिया और अविश्वास से अपनी आंखें खोलीं। क्या यह अभी भी एक पैर है? पैर का तलवा एक ऊंचे धनुष की तरह है जो एक आदमी की तरह झुका हुआ है। पैर की उंगलियां पैर की उंगलियों के अलावा हैं और अन्य 4 पैर की उंगलियां पैरों के तलवों तक उठाई गई हैं। ये बस भयानक होने के लिए विकृत है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने टीवी पर एक महिला को लिपटे हुए देखा हो। मैं भरोसा करता हूँ, एक बड़ा आदमी वास्तव में अपने पैरों को लपेटता है। रोंगई मरना चाहता है। वह किस तरह का शरीर पहनता है? या ये सच है कि इस दुनिया में पुरुषों को अपने पैरों को लपेटना पड़ता है? लेकिन उसने देखा कि मूल भगवान के पैरों के रक्षक सामान्य हैं। ऐसा लगता है कि अब उसे सबसे पहले अपने पैरों को ठीक करने की ज़रूरत है। जब वह सामान्य रूप से चल सकेगा तभी वह अन्य काम कर सकेगा। उसे नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। अगर वह दुनिया की मरम्मत कर सकता है या उसके पास कोई शक्ति है तो वह अपने पैरों को तेज कर सकता है। उठो, या आपको उसके ठीक होने के लिए 5 परतों को परिष्कृत करने का इंतजार करना होगा। इस मामले में आपको 2 या 3 महीने इंतजार करना होगा। रोंग यी ने उस महिमा को कमरे में बुलाया जो अभी भी दरवाजे के बाहर थी। रोंग स्पीड ने रोंगई को बिस्तर पर नंगे पैर बैठे देखा और जल्दी से उसकी ओर मुड़ा। युवा मास्टर, आप मुझे क्या कहते हैं? मुझे डॉक्टर से पैर दिखाने के लिए कहने में मदद करें। रोंग ने जल्दी से अपना सिर खुजलाया और उसे समझ में नहीं आया। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या आप समझे? धीमा एक डॉक्टर है, मैं उसे बुला लूंगा। रोंग ने हल्के काम के साथ कमरे से बाहर उड़ते हुए कहा, जल्दी से महिमा को कमरे में लाओ। रोंग ने नंगे पांव की महिमा देखी और तुरंत अपनी आंखें नीची कर लीं। युवा मास्टर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? रोंगई ने अपना पैर बाहर निकाला। क्या आप मेरे छोटे पैरों को ठीक कर सकते हैं? मेरे बाकी 4 पंजे वापस ले लें और उन्हें मूल आकार में लौटा दें। रोंग ने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। तुम कुछ कह रहे हो? क्या रोंग यी सचमुच अपने धीमे धीमे स्वभाव के कारण मौत से परेशान है? रोंग ने उसे तेजी से उठाते हुए कहा, युवा स्वामी, आप कहते थे कि केवल आपके पति ही आपके पैर देख सकते हैं और आपके पैर छू सकते हैं। यह वाक्य रोंगई को याद दिलाता है कि इस शरीर का एक पति है जो रात में उसके साथ सोता है, यानी एक आदमी जो मूल शरीर के मुख्य शरीर में लगा हुआ है। जब वह रात में आता है तो क्या उसे दूसरे पक्ष के साथ एक ही कमरा साझा करना पड़ता है? मैं अभ्यास कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ। जब रोंग यी ने सोचा कि दूसरा पक्ष उसके साथ बिस्तर पर जाकर प्यार करेगा तो वह बाहर आ जाएगा और एक दूसरे को मारना भी चाहेगा। उसके लिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना बेहतर है।
मैंने पहले जो कहा उसके बारे में चिंता मत करो, तुम देख सकते हो कि तुम मेरे छोटे पैरों को ठीक कर सकते हो या नहीं। रोंगहुई ने झिझकते हुए कहा, युवा मास्टर, क्या आपने हमेशा अपने छोटे पैरों की देखभाल की है? इस पर गर्व करते हुए भी आप अचानक खुद को ठीक क्यों करना चाहते हैं? रोंगई ने अपनी आंखें घुमाईं, और मूल गुरु वास्तव में बहुत प्यारा था। उसे अभी भी अपने पैरों को लपेटने पर गर्व था। पहले, मैं केवल इसे ठीक करना चाहता हूँ। यदि आप नहीं कर सकते तो बस मुझसे दूसरे डॉक्टरों के लिए पूछें। रोंग ने अपनी पलकें उठाईं और अपने पैरों की ओर देखा। इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इससे थोड़ा दर्द होगा। आप ठीक हो सकते हैं। रोंग रोंग बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ जाता है और रोंगई के दाहिने पैर के बोर्ड को पकड़ लेता है। धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके पैर की हड्डियों को दबाता है और चरमराहट की आवाज सुनाई देती है, जबकि घुमावदार पैर सीधे हो रहे हैं। रोंगई को ठंडा पसीना आ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसका दिल राहत महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ उसके पैरों को कुछ ही समय में ठीक करने की शक्ति थी। जैसे ही 3 इंच के पैर को वापस अपनी मूल लंबाई में बदलना पड़ता है, सिकुड़ता हुआ मांस टूटने लगता है और टेंडन ट्यूब के अंदर का हिस्सा भी ढह जाता है। रोंग रोंग ने रोंगई के पैरों के तलवों से उसके चारों पंजे निकाले और अंतरिक्ष वलय से उसके घाव निकाले। और हड्डियों के इलाज के लिए मरहम ने कहा, युवा मालिक, आपके पैर की उंगलियों की हड्डियां नेक्रोटिक हो गई हैं, धीरे धीरे नस करना आवश्यक है। रोंगई ने पूछा, कितना समय लगेगा? कम से कम आधा महीना। रेले, इसमें इतना समय लगेगा? जब मेरे गुलदाउदी के फूल टूट जाएंगे। इस नाजुक शरीर के साथ रोंगई को यकीन हो सकता है कि वह स्वामी के अत्याचारी कठोर धनुष का विरोध नहीं कर सकता। महिमा को ठीक से समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। रोंगई ने अपनी शान में मरहम लिया और उसे नाक के नीचे रखकर सूंघा। तुम्हारी दवा नहीं कर सकती। रोंग स्पीड ने उत्साह से जवाब दिया, युवा मास्टर, हालांकि आह केवल एक माध्यमिक फार्मासिस्ट है, लेकिन माध्यमिक फार्मासिस्ट में परिष्कृत दवा का एक मास्टर है। वह निश्चित रूप से सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। ऐसा करना असंभव है, लेकिन यदि आप शीर्ष फार्मासिस्ट द्वारा बनाई गई मरहम लेते हैं तो यह उनसे बेहतर है। रोंगई ने उसकी ओर देखा, मैं यह नहीं कह सकता कि हड्डियों और मांसपेशियों को ठीक करने वाली दवा में कमी है, इसलिए तुरंत ठीक करने का प्रभाव प्राप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दवा को परिष्कृत करने की क्षमता अच्छी नहीं है। यद्यपि उसने कभी औषधियों का शोधन या धलाई के उपकरण नहीं बनाए, फिर भी विद्यालय का ज्ञान तो सीखना ही है। परिवार के पूर्वज उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। रोंग रोंग ने पूछा, मुझे नहीं पता कि मेरे मरहम में कौन सी दवा गायब है। वो दूसरे दर्जे के नुस्खे के अनुसार शोधन कर रहा है। जब शीर्ष फार्मासिस्ट अपने प्रशिक्षु को सीखना सिखाता है तो वह सिखाने के लिए अपने नुस्खे का भी उपयोग करता है। उसके मरहम में दवा की कमी होने की संभावना नहीं है। रोंग यी ने घास का उपहास करते हुए कहा, घास कहाँ है? रोंग ने जल्दी से अपनी आंखें चौड़ी की। जहां तक मैं जानता हूं, यह एक जहरीली घास है। अगर कोई कम आध्यात्मिक व्यक्ति गलती से इसे निगल ले तो वह तुरंत मर जाएगा। मैंने कभी नहीं सुना कि यह हड्डियों का इलाज कर सकती है। मैंने कभी किसी चिकित्सक की महिमा के बारे में नहीं सुना है। रोंगई ने उलझी घास के बारे में बताया, जो बहुत जहरीली होती है और तेजी से फैलती है। ये लताओं की तरह उलझी हुई औषधीय गुणों को भी वहन करती है और हड्डियों को बांधती है। जहर वाले लोगों की मांसपेशियों को कसती है। एक धीमी गति से रिलीज इसकी विषाक्तता को दूर कर सकती है, और फिर इसकी फैलने की गति और हड्डियों और औषधीय गुणों के उलझाव का उपयोग करके हड्डी क्रीम के अपने हर्बल रिफाइनिंग उपचार में मरहम के चिकित्सीय प्रभाव को बेहतर बना सकती है। उसके लिए महिमा मरहम के लिए नुस्खा सबसे आदिम सूत्र है, और उलझी घास के अलावा के लिए नुस्खा चिकित्सकों की प्रत्येक पीढ़ी के प्रभाव में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप अपनी हड्डियों के लिए इलाज तैयार करते हैं तो आप घास और संबुकस को बचा सकते हैं और उनकी जगह उलझी हुई घास लगा सकते हैं। आंखों की महिमा मतभेदों के माध्यम से चमक गई। रोंगई ने स्पष्ट रूप से जड़ी बूटियों को नहीं छुआ, लेकिन कहा कि यह उचित है। सबसे अविश्वसनीय यह है कि वह वास्तव में महसूस करता है कि रोंगई के शब्द काफी उचित हैं। उसे संदेह होना चाहिए कि क्या वह पागल है। रोंग स्पीड ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या आप इस शोधन का मुकाबला कर सकते हैं? एक धीमी गति से पता नहीं है कि क्या आप कर सकते हैं कि कोशिश करने के लिए, मैं मेरे लिए उपयोग करने के लिए दवा लेने के लिए याद है। रोंगई सही बाएं पैर दिया, अच्छी दवा ले लिया, उठकर कमरे से बाहर चला गया। ये पैर है। रोंग यी ने संतोषपूर्वक अपने मूल पैरों को हिलाया, फिर ऊपर देखा और रोंग शेंग से कहा, आप खाना मेरे कमरे में रख दीजिए, और वैसे मैं कुछ जोड़ी जूते भी तैयार कर दूंगी जो मैंने अभी पहने हुए हैं। अच्छा। रोंग जल्दी से महिमा को पकड़ने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। महिमा को देखा और अपना सिर नीचे कर लिया और सोचा कि वह उत्तेजित था, और जल्दी से शांत हो गया। एक धीमा, दुखी मत हो। आप जानते हैं कि युवा मास्टर जड़ी बूटियों को बिल्कुल नहीं समझता है। आपको कहाँ पता कि आपकी दवा अच्छी है या नहीं? मुझे लगता है कि वह होगा, क्योंकि उसका मालिक भाई एक रिश्तेदार बनना चाहता है और वह आपको मारने के लिए अभी अभी कहे गए शब्दों का उपयोग करने के लिए बहुत चिढ़ जाएगा।
आप देखते हैं कि सबसे प्यारा छोटा पैर वो हमेशा आपकी मदद करना चाहता है। ऐसा लगता है कि उसके स्पर्श छोटे नहीं हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल उचित है। आह! रोंग जल्दी से अपनी जगह पर बैठ गया। रोंग रोंग अनजाने में अपने कीमिया कक्ष में आया और अपनी हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए उसने जो जड़ी बूटियां बनाई थीं उन्हें निकाल लिया। रोंग यी के अनुसार उसने मरम्मत की गई घास और सनबुकस को हटा दिया और फिर जहरीली नक्काशीदार घास को अन्य जड़ी बूटियों में पिघला दिया। शोधन प्रणाली में लगभग आधे घंटे बाद दवा सफलतापूर्वक जारी की गई। न केवल आभा पहले से अधिक तीव्र थी, बल्कि ग्रेड में भी सुधार हुआ था। हर्बल दवा कम होने के बाद शोधन की गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चारों ओर लपेटा गया था। घास हड्डी घास और मरम्मत घास की तुलना में सस्ती है और भविष्य में अन्य दवाएं खरीदने के लिए लिंगशी को बचाया जा सकता है। वो रोंगई के मुकदमे का इंतजार नहीं कर सका। रोंगई ने दवा की गंध सूंघी और संतोष से सिर हिलाया। यह अच्छी है। उन्होंने दोनों पैरों पर दवा लगाई और फिर दोनों पैरों की हड्डियां नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से तेजी से जुड़ गईं और मूलधीली उंगलियां सख्त हो गईं। रोंग यी ने अपने पैर हिलाए और मुस्कुराया। ठीक है, ठीक है। रोंग ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने पैर की हड्डियों को छुआ और पाया कि वह सामान्य हो गया है। उसकी आंखों में भय की चमक थी। ग्रहण की गई घास वास्तव में सनबुकस और मरम्मत घास से बेहतर थी और इसमें कोई विषाक्तता नहीं थी। उलझी हुई दवा एक सुरक्षात्मक जोड़ के रूप में भी काम करती है। भूमिका जोड़ों को आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होने देती। उसने भगवान से पूछा, युवा गुरु, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कहाँ उलझी हुई घास बनाना जानते हैं जिससे प्रभाव बेहतर होगा? अनजाने में सुना। रोंग यी ने जल्दी से अपने जूते पहने। तुमसे बात मत करो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। यात्रा? वह यहाँ से चले जाना चाहती है, इससे पहले कि उसका मूल पति वापस आ जाए। रोंग स्पीड ने जल्दी से पूछा, युवा मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? नहीं, कोई उसके साथ रहे तो वह भागकर दोष दे सकता है। रोंग स्पीड ने जल्दी से कहा, अंडरस्को, युवा मालिक, आपने रूज पाउडर नहीं पोंछा है। बाहर जाने से पहले युवा मालिक को अपने लिए एक अच्छा कपड़ा तैयार करना चाहिए। रोंग यी की आंखें फटी हुई थीं। कुछ नहीं। रोंग ने रोंगई को इतनी तेजी से जाते देखा और चिंतित होकर चिल्लाया, युवा मालिक, आप धीरे चलें, युवा मालिक को डराएं नहीं। रोंग यी ने लगभग अपना पैर मोड़ लिया। तुम्हारे दादा, मेरा मुंह बंद करो। बच्चे के पेट के बारे में भूलना मुश्किल है, इस बेवकूफ ने उसे याद दिलाया। अरे, इस शरीर का मूल मालिक वास्तव में अपने दूसरे भाई से भी अधिक है। कम से कम उसके दूसरे भाई के बच्चे नहीं होंगे और वह थका हुआ नहीं होगा। रोंग गति मुस्कुराया और कहा, युवा मास्टर, ये वास्तव में बहुत उत्तेजना हो गई है, यहाँ तक कि शब्द कठोर हो गए हैं। पर्याप्त पुरुष, माँ की तुलना में माँ पहले बहुत बेहतर है। रोंग ने जल्दी से मुड़कर पूछा, अंडरस्को, अरे धीरे, मैंने सुना है कि मास्टर बाहर जाने वाले हैं। खैर, मुझे पहले भी खबर मिली है, मालिक आज या कल यहाँ आएंगे। रोंग ने तुरंत हंसते हुए कहा, मालिक ने युवा मालिक और युवा मालिक को नहीं देखा है। अगर वह उन्हें देखेगा तो वे बहुत खुश होंगे। अगर आप ऐसा करते तो शायद आप खुश नहीं होते। ये कहना मुश्किल है कि यह एक हुक है। मैं एक अन्य साधना जगत में एक गुणी पत्नी और प्रेममयी माँ बनी। अध्याय 8। क्या आप अपना चेहरा ब्रश कर सकते हैं? रोंगई ने मुख्य निवास के मूल घर को छोड़ दिया और तुरंत राहगीरों द्वारा उसकी ओर इशारा किया गया। यह वही है। अंडरस्को एक बड़ा आदमी अभ्यास नहीं कर सकता, भले ही उसे नौकरी न मिले। वह केवल हर दिन एक महिला का श्रृंगार करना जानता है और दुनिया की महिला को अपने पैरों को लपेटना और अपने नितंबों को मोड़ना भी सीखता है। उसकी माँ की घृणित मृत्यु। जो बात आपको बीमार करती है वह यह है कि यह लड़की वास्तव में गर्भवती है और एक महिला के समान ही बच्चे को जन्म दे रही है। जो राहगीर रोंगई को नहीं जानते वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या पुरुष अब भी गर्भवती हो सकते हैं? आप देख रहे हैं कि उसका पेट बड़ा है, जो गर्भावस्था का सबूत है, और वह 4 साल से गर्भवती है। इससे पहले, ये कहने वाले ने और भी फुसफुसाते हुए कहा। रोंगई बाद में जो कुछ भी कह रहा था उसे सुन नहीं पाया, लेकिन उसने सुना। वह 4 साल की गर्भावस्था से हैरान था। 4 साल? मैं 4 साल से गर्भवती हूँ, और महिमा से पहले मैंने कहा कि मुझे 2 साल तक पैदा होना है। क्या यह नहीं है अंडरस्को कुल 6 साल? जब मेरी माँ लंबे समय से गर्भवती है, मुझे नहीं पता कि क्या पैदा हुआ। क्या बच्चा दूसरे से बेहतर होगा? अलग, घिनौनी मौत। राहगीरों ने इससे परहेज किया है। रोंगई ने उनके शब्दों को अपने दिल में नहीं रखा, लेकिन वह बेवजह दुखी और अन्याय था। उसे बुखार भी था और रोने का मन कर रहा था। अगर उसे ये सब सहना पड़ता तो वह शायद मौके पर ही रो पड़ता। वो आंखें मूंद कर बोला, क्या हुआ? जाहिर है मुझे इसकी परवाह नहीं कि राहगीरों ने क्या कहा। मैं इतना दुखी कैसे हो सकता हूँ? क्या ऐसा है कि शरीर में स्थित मूल भगवान की चेतना दूसरों की बातें सुनने के कारण असहज हो रही है, जिससे उसकी मनोदशा प्रभावित हो रही है? माँ, रोंगई ने गुस्से से भरकर एक छोटी सी फार्मेसी के सामने आकर कहा। अंदर कोई मेहमान नहीं था, बहुत सुनसान जगह थी।
रोंगई झिझकते हुए अंदर आया। बॉस, गर्भपात की दवाई लेने आइए। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, ठीक है मास्टर, क्या आप गर्भपात की गोलियां खरीद रहे हैं? रोंगई, मैं गर्भपात की बहुत सारी गोलियां खरीदने की हिम्मत रखती हूँ, लेकिन पेट में बच्चे अभी भी कैसे हैं? खजांची ने दवा पकड़ ली जबकि अंडस को हाव 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 हाव। ये बहुत वफादार है और रोंगई मदद नहीं कर सकता लेकिन बड़े पेट को छू सकता है। फिर आप मुझे शरीर की सुरक्षा का एक स्तर डैन और एक स्तर एक देंगे। जब उसका गर्भपात होगा तो वह दवा खा ले तो ठीक रहेगा। दुकानदार ने आह भरकर उसके लिए 2 औषधीय जड़ी बूटियां निकाली। रोंग शाओए, अंडस को कुल मिलाकर निचले पत्थर के 50 टुकड़े। रोंगई अवचेतन रूप से जेब को छूने गया। चिकने रेशमी कपड़े ने उसे याद दिलाया कि उसने आधुनिक कपड़े नहीं पहने हैं। उसने अपनी छाती को छुआ और अपनी आस्तीनें मोड़ ली। फिर उसने स्पेस रिंग से आइटम को देखा। फिर उसने पाया कि वह एक निम्न स्तरीय गलती कर रहा है। जब वह भागा तो वह इतना मूर्ख था कि उसके पास बटुआ नहीं था। वैसे आप उसे ऐसी महत्वपूर्ण बातें भूलने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। पहले जब तक वह घर से बाहर रहता था तब तक कोई न कोई उसकी हर बात का ध्यान रखता था, चाहे वह शहर में ही क्यों न खेल रहा हो। बस अपना चेहरा साफ कर लेता था और बाद में हस्ताक्षर कर देता था, क्योंकि शहर में कौन है, मैं उसे नहीं जानता। पर अब क्या रोंगई उदास हो सकता है और अपना चेहरा ब्रश कर सकता है? आह, कोषाध्यक्ष ने उसकी ओर देखा। मैं लिंगशी नहीं लाया, क्या तुम लिंगशी लेने बाद में मेरे घर आ सकते हो? कोषाध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए युवा मालिक से कहा, क्षमा करें, ये दुकान एक छोटा व्यवसाय है, उधार नहीं। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कहाँ रहता हूँ। क्या तुम्हें डर है कि मैं भाग नहीं सकता? दुकानदार बहुत मजाकिया दिखता है और बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो वह आपको दवा नहीं देगा। रोंगई दुकान से बाहर था और अगर वह पैसे लेने घर जाता तो उसे मूल मालिक के पति का सामना करना पड़ सकता था। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि गुलदाउदी विशेष रूप से दर्दनाक थी। नहीं, वह वापस न जाने का दृढ़ निश्चय कर चुका है। मैं सोचता हूं कि वह एक गौरवशाली व्यक्ति हैं और वह यह नहीं मानते कि वह दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं कमा सकते। रोंगई ने एक चक्कर लगाया और एक बड़ी दुकान देखी। इस बारे में सोचने के बाद उसने अंदर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। शिफू शॉपिंग मॉल हाईशान शहर का सबसे बड़ा फुटपाथ है। यह न केवल एक पूर्ण कार्गो है बल्कि हाईशान शहर का सबसे बड़ा नीलामी स्थल भी है और हाईशान शहर झोंगहाईझोउ के पहले जियूजिंग स्कूल में स्थित है और ये 2000 मील के भीतर सबसे बड़ा है। एक शहर, इसलिए शिफू स्टो में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले भिक्षु अंतहीन हैं। रोंगई के दुकान में प्रवेश करने के बाद वह लगभग एक पैटीज में दब गया और उसने जल्दी से बड़ा पेट लिया और ऊपर चला गया। प्रत्येक मंजिल पर सामान एक जैसा नहीं है और जितना आप ऊपर जाते हैं सामान उतना ही महंगा होता जाता है और उतने ही कम भिक्षु होते हैं जो ऊपर की मंजिल पर सामान खरीद सकते हैं। रोंगई सीधे बड़ी दुकान की ऊपरी मंजिल की चौथी मंजिल पर गया। यहाँ मुख्य रूप से अपेक्षाकृत दुर्लभ दवाइयाँ, सामग्री और उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियाँ, जादुई प्रतीक आदि बिकते हैं। वह यहाँ एक अमीर व्यक्ति को खोजने आएगा जिससे वह पर्याप्त कमाई कर सके और फिर उसे जीवन यापन के खर्चों के लिए भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चौथी मंजिल पर कई भव्य भिक्षु धीरे धीरे सामग्री चुन रहे हैं और सीढ़ियों के पास भिक्षुओं की वेशभूषा में कुछ गार्ड खड़े हैं। रोंगई ने अपना बड़ा पेट पकड़ रखा था और सीढ़ियों से टिककर बड़े मुंह से हौंकते हुए कहा, माँ, ये पेट कम से कम 20 किलोग्राम भारी है, ये वास्तव में थका देने वाला है। उसके पास खड़े गार्ड ने उसकी ओर देखा। रोंगई ने अपनी गति धीमी कर दी और वस्त्र पहने हुए सभी लोगों को देखा। जो लोग चीजें खरीदते थे वे अमीर और अमीर नहीं थे, वे एक उच्च उत्साही दिखने वाले व्यक्ति की तरह थे और कुछ अंडस्को चेहरे पर अहंकार लोगों के रवैये को नीचा दिखाता था। अच्छा नहीं, जो लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इन लोगों से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं वे बस असंभव हैं। वह भिक्षुओं की भीड़ में घूम गया और फिर एक लंबा काला आंकड़ा ने उसका ध्यान आकर्षित किया। हालांकि दूसरी तरफ उसका सामना कर रहा था, वह व्यक्ति की उपस्थिति नहीं देख सका, लेकिन दूसरे पक्ष के मजबूत शरीर, महान स्वभाव और व्याकुलता, घुटने की लंबाई के बाल और पतली उंगलियां बहुत आकर्षक हैं। रोंगई के पिछले अनुभव के अनुसार ऐसे लोग प्रतिभाओं पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं और वे पुरस्कृत करने में भी बहुत उदार होते हैं। जब तक वे आगे जो करेंगे उससे संतुष्ट रहेंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा। रोंगई दूसरी तरफ चला गया और फिर दूसरे पक्ष के हाथ को देखा। यह एक बैंगनी पहिया चाकू था, बीच खाली था और इसके चारों ओर एक तेज दांत था जो बहुत तेज था। काउंटर में दुकानदार ने मुस्कुराते हुए दूसरे पक्ष से परिचय कराया, जियानशे, आप वास्तव में अच्छी दृष्टि रखते हैं। ये यंत्र 7 स्तरीय रिफाइनर द्वारा बनाया गया है। उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां 7 स्तरीय सामग्री हैं। ये बिल्कुल भी पंचर नहीं है। यह न केवल तेज है, अतुलनीय रूप से हमला करने की शक्ति शक्तिशाली है, सभी प्रकार की बड़ी और छोटी रक्षात्मक सरणियों को तोड़ सकती है और आग के 7 स्तरों के साथ भी आती है। यंत्र के ऊपरी 7 या निचले स्तर या 7 या उससे कम राक्षस आदि में तुरंत दूसरे पक्ष को पिघला सकते हैं। 7
मैनिपुलेटर की धीमी और कर्कश आवाज में आदमी ने थोड़ा असंतोष दिखाया। जाहिर है 7 स्तरीय उपकरण उसके दिमाग में फिट नहीं था। उसके पीछे खड़े रोंगई को लगा कि अब उसका मौका आ गया है। वो उस आदमी के पास गया और उसके हाथ में मौजूद औजार को देखा और बोला, ये औजार वाकई बहुत बढ़िया है। अगर तुम इसे जादू से मार दोगे तो यह 8 या 9 से भी बेहतर होगा। अपनी दुनिया में वह जादूगर के सबसे अच्छे गुरुओं में से एक है। अपने उपकरण को बेहतर बनाने के लिए उसने इस संबंध में बहुत प्रयास किया और उसने अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई जादू तकनीक को आगे बढ़ाया, बार बार शोध किया और आखिरकार अपना खुद का जादू कौशल बनाया। बेशक वह अपनी वर्तमान क्षमता के साथ उन्नत उपकरण को मंत्रमुग्ध नहीं कर सकता है, लेकिन वह विधि बता सकता है और दूसरे पक्ष को जादूगर को परिष्कृत करने में मदद कर सकता है। जादुई? आदमी ने दिलचस्पी से अपना सिर घुमाया। जादुई क्या है? बिल्कुल नहीं। इस आदमी को जादू का पता ही नहीं है, या फिर इस दुनिया में कोई जादू नहीं है। ये बड़ा होता जा रहा है। रोंगई को पहले एक झलक मिली। जब उसने दूसरे व्यक्ति का चेहरा देखा तो उसने अपनी आंखें चौड़ी की और आश्चर्यचकित हुआ। यह आप हैं? आदमी सुंदर और ठंडा दिखता है। अंग्रेजी तलवार, ठंडा फीनिक्स, लंबी नाक, पतले होंठ और माथे पर काले रत्नों से बने चौड़े माथे इस प्रकार उसकी लंबी और असाधारणता को उजागर करते हैं। क्या यह आदमी अपने दूसरे भाई के मोबाइल फोन के चित्र में दिखाई देने वाली प्राचीन सुंदरी नहीं है? रोंगई ये देखकर हैरान था कि वह भगवान के पास वापस नहीं लौट सकता। पेंटिंग में आदमी यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है? क्या यहाँ से गुजरने पर उसका इस व्यक्ति से कोई संबंध है? फिर क्या वह इस आदमी पर दुनिया छोड़ने के लिए भी भरोसा कर सकता है? ऐसा कहने के बाद उसने कभी इतना अच्छा दिखने वाला आदमी नहीं देखा। वह अपने दूसरे भाई और मूल मालिक की तरह मर्दाना नहीं होगा, नहीं वो अन्य पुरुषों की तरह शांत होगा, लेकिन इंटरनेट पर हाथ से खींची गई तस्वीर में प्राचीन व्यक्ति की तरह हवा की प्रतिभा की खुशबू को बुझाता है और एक आदमी की महिमा उसकी आंखों को हटाने के लिए अनिच्छुक है। क्या तुम मुझे जानते हो? येन येन ने उसी समय फुसफुसाते हुए कहा, और वह युवा लड़का जो लड़की से ज्यादा सुंदर दिख रहा था, उसे पूरा यकीन था कि उसने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। अंत में उसकी नज़र उसके पेट पर रुकी और उसने संकीर्ण फीनिक्स को सिकोड़ लिया। धीमी और सुंदर आवाज रोंगई को भगवान के पास लौटने में और भी मुश्किल बनाती है। महिलाओं के शब्दों में, कान से सुनने से कान गर्भवती हो जाएगा। काउंटर पर खड़े दुकानदार ने एक दूसरे के पेट को घूरते हुए देखा और एक ने दूसरे के चेहरे को देखा और भगवान की ओर मुड़ गया और खांसने से खुद को रोक नहीं सका। रोंगई भगवान के पास लौटी और बोली, माफ करना, मैंने गलत व्यक्ति को स्वीकार कर लिया है। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो दूसरे पुरुषों को अपने दूसरे भाई की तरह देखेगा। येन येन रात, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गलत व्यक्ति है। रोंगई ने देखा कि वह अपने पेट को घूर रहा था और उसने अपना पेट पकड़ लिया और मुस्कुराया, तुम युवा और धन्य हो, और तुम युवा और धन्य हो। येन येन रात सुना, ठंड और अच्छे दिखने वाले मुंह मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अदृश्य चाप पोंछ अंडस्को उसे देखने के लिए उसकी पलकें ऊपर उठाने पूछना 1 करामाती क्या है। अपने प्रति उसकी सद्भावना प्राप्त करने के लिए रोंगई ने उस आदमी के साथ एक सरल स्पष्टीकरण भी दिया ताकि वह अपना रास्ता खोजने के लिए उसके साथ रह सके। जादू यंत्र की सतह पर या यंत्र की सतह पर जुड़ा हुआ है। इसकी हमला शक्ति या रक्षात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए पैटर्न को उकेरना, इसे 8 या 9 या 1 या अधिक मंत्रों के बराबर शक्ति प्रदान करना। कोषाध्यक्ष मूर को देखने जैसा है। रोंगई को देखो, चूंकि आप सामग्री जोड़ना चाहते हैं, तो जब आप मशीन नहीं चला रहे हैं तो इसे क्यों नहीं जोड़ते? क्या आप सामग्री को यंत्र की सतह से जोड़ सकते हैं? एक बार हिट होने पर यंत्र के शीर्ष पर उपकरण को तराशने की क्षमता भी होती है, और यंत्र का स्तर जितना ऊंचा होता है वह उतना ही मजबूत होता है। इसे उकेरना बहुत मुश्किल है जब तक कि विधि का उपयोग न किया जाए। जितना ऊंचा यंत्र उकेरना है उतना ही उपकरण की शक्ति को कम करना बुरा नहीं है। यह 8वें या 9वें स्तर से बेहतर कैसे हो सकता है? यदि युवक सचमुच इतनी आसानी से कह सकता है तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की है और अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है, इसलिए ये युवक बस सनकी है। हालांकि साधन बेचने के लिए वह ये कहने में भी अच्छा नहीं है कि रोंगई नहीं है। अगर साधन बिक गया, अगर यह टूट गया, तो यह उसका व्यवसाय नहीं होगा। येन यी के विचार दुकानदार के समान ही हैं। आपने जो तरीका बताया वह आजमाया हुआ था? नहीं, उसने भी इसे स्वयं आजमाया और कई तरीकों का प्रयोग असफल रहा। रोंगई ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गलत तरीका अपनाया। विधि गलत है। येन येन रात उसकी शुद्ध आंखों को देखा, झूठ बोलने की तरह नहीं, ये वास्तव में साधन में सुधार करने के लिए लगता है। रास्ता का रास्ता शून्य। रोंगई ने जल्दी से अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम रोंगई है, महिमा की महिमा, धार्मिकता की धार्मिकता। आपका नाम क्या है? रोंगई। येन यान रात ने उसके पेट पर नजर डाली और फुसफुसाया, येन रात, अगर हम नापसंद नहीं करते हैं तो चलो एक दोस्त बनाते हैं। मैं रहता हूँ।
रोंगई उदास था। अकेले ही उसके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। भले ही वह अपने पूर्व निवास पर वापस लौट आए, उसे नहीं पता था कि मूल स्थान क्या था। हालांकि सड़कों पर उसने सीधे तौर पर नहीं पूछा कि यिन रात में कहाँ रहता था। यिन ने रात को देखा कि उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कहाँ रहता है। उसने बहुत दूर जाकर कहा, टोंगू स्ट्रीट, यिनफू। रोंगई ने नज़र घुमाई और मुस्कुराया, ठीक है, मैं आपको जादू टोना सिखाने के लिए आपके घर जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। यिन ने रात को सिर हिलाया और फिर अपने आसपास के गार्डों को जाने के लिए पैसे दिए। रोंगई ने दूसरे भिक्षुओं को देखा और पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को खोजने की योजना बनाई। वह इसके बारे में सोच सकता था, यिन नाइट शायद एकमात्र सुराग है जो वह वापस पहनता है। वह लोगों को नहीं खो सकता, भले ही दूसरे पक्ष ने उसे पता दिया हो। लेकिन अगर यह नकली है तो मुझे उससे झूठ बोलने के लिए क्या करना चाहिए? इस संभावना के बारे में सोचते हुए उसने जल्दी से बड़ा पेट लिया और नीचे चला गया। ध्यान से ये रात के पीछे उनका पीछा किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह अब आध्यात्मिक शक्ति में कम है और उसके ठिकाने को कवर करने में कोई मदद नहीं है, इसलिए वह जल्द ही यिन था। रात संरक्षक उपग्रह नदी ने देखा कि वह पीछा कर रहा था। भगवान, युवक हमारा पीछा कर रहा है। यिन रात नहीं बोलती। जिंगे कई वर्षों तक उसके साथ रहा और जब उसने उसे बात न करते देखा तो उसने जान लिया कि वह अपने पीछे खड़े लोगों को अनदेखा कर देगा। रोंगई उनके साथ टोंगू स्ट्रीट पर आया और पाया कि यह सड़क थोड़ी जानी पहचानी थी। ऐसा लग रहा था कि जब वह मूल मुख्य घर से निकला था तो वह इस सड़क पर चला था। जब उसने यिनफू को देखा जिसे यिन रात ने कहा था, तो वह और अधिक परिचित हो गया और महसूस किया यह उस बड़े घर के दरवाजे के समान है जहां मूल मालिक रहता है। हालांकि जब वह गया तो वह जल्दी में था और उसने सोचा कि वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। उसने नहीं पढ़ा कि बड़े घर ने क्या लिखा था। स्टार रिवर ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुल गया। रोंगई ने दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति को देखा और अपनी आंखें खोले बिना न रह सका। मैं जा रहा हूँ, क्या ये धीमा नहीं है?